हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स यानी प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक पेपर में प्रमुख यूनानी दार्शनिक अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तु द्वारा संविधानों का वर्गीकरण राजनीतिक विज्ञान को उनकी कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपनाया है। पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु की संविधान विषयक विवेचना 158 भिन्न भिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों के वर्गीकरण को समझने से पहले हम अरस्तु के अनुसार संविधान का क्या अर्थ है इसे देखेंगे। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के प्रशासन की व्यवस्था का नाम है। इसके द्वारा शासन के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है, उन अंगों का स्वरूप निर्धारित किया जाता है तथा उनका परस्पर संबंध सुनिश्चित किया जाता है। इस परिभाषा के आधार पर निम्न बातें स्पष्ट होती हैं कि संविधान राज्य के स्वरूप को निश्चित करता है। यह इस बात का निर्धारण करता है कि राज्य राजतंत्रात्मक होगा, कुलीन तंत्रात्मक होगा या प्रजातंत्रात्मक होगा। दूसरी जो बात इस परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होती है वह यह है कि संविधान ही राज्य के पदों तथा उनके स्वरूप को निर्धारित करता है। उसके द्वारा राज्य के विभिन्न अंगों में सत्ता का वितरण किया जाता है तथा जो तीसरी बात संविधान की परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होती है वह यह है कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहेगी इसका निर्धारण संविधान करता है। उदाहरण के लिए, जहाँ कुलीन तंत्र में सर्वोच्च सत्ता कुछ धनिकों के हाथ में होती है और प्रजातंत्र में जनता के हाथ में होती है, तथा चौथी जो बात इस परिभाषा के आधार पर स्पष्ट होती है वह यह है कि संविधान ही राज्य तथा लोगों के लक्ष्य को निश्चित करता है। अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण। संविधानों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। अरस्तु ने अपना यह वर्गीकरण दो आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिसमें से पहला आधार है संख्या के आधार पर, अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा जो अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण का आधार है वह है लक्ष्य, अर्थात शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि। अरस्तु ने पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के तीन भेद बताए हैं, तथा दूसरे आधार पर अर्थात लक्ष्य के आधार पर अरस्तु ने इन्हीं तीन शासन व्यवस्थाओं के दो रूपों स्वाभाविक और विकृत का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार शासन का वह रूप स्वाभाविक है जिसमें शासन सामान्य हित के आदर्श के आधार पर कार्य करता है, और विकृत रूप वह है जिसमें शासक वर्ग केवल अपने हितों को ही दृष्टि में रखता है। अरस्तु द्वारा संविधान के वर्गीकरण के आधार पर संविधान के तीन शुद्ध तथा तीन विकृत रूप बताए गए हैं, जिसमें से पहला है राजतंत्र, अर्थात इसमें सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है जो कि सामान्य हित में शासन करता है, तथा दूसरा है प्रकार निरंकुश तंत्र। यह राजतंत्र का ही विकृत रूप है जिसमें कपटपूर्ण तथा स्वार्थपूर्ण एक व्यक्ति का शासन होता है। तीसरा जो संविधानों के वर्गीकरण का प्रकार है वह है कुलीन तंत्र। इसमें सत्ता कुछ धनी लोगों के
हाथ में होती है। तथा चौथा प्रकार है वह है अल्पतंत्र। यह धन लोलुप कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। पांचवा जो प्रकार है वह है पॉलिटी। इसमें सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाथ में होती है। मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता की बागडोर होती है, जो सर्व कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तथा छठा जो संविधान के वर्गीकरण का रूप है वह है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र पॉलिटी का विकृत रूप है। इसमें सत्ता अनेक निर्धन लोगों के हाथ में होती है, जो इसका प्रयोग अपने स्वार्थों और हितों के लिए करते हैं। संविधान के वर्गीकरण की विशेषताएं। अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की विशेषताएं इस प्रकार से देखी जा सकती है। इसमें से पहली है 3 शुद्ध एवं 3 विकृत रूप। अर्थात अरस्तु ने अपने संविधान के वर्गीकरण में संविधान के 3 शुद्ध रूप, जिसमें कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सन्निध प्रजातंत्र अर्थात पॉलिटी आते हैं, बताए हैं। तथा इसके 3 विकृत रूप निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र तथा भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र बताए हैं। दूसरी जो अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की विशेषता है वह यह है कि संविधान में चक्रीय परिवर्तन होता है। अर्थात अरस्तु के अनुसार संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप राजतंत्र है, पर जब राजा जनहित से मुंह मोड़कर अपने स्वार्थ की सिद्धि में लग जाता है तब निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। कुछ समय बाद निरंकुश शासन के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण कुछ अच्छे और योग्य व्यक्ति कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं। शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद इनके सद्गुण अदृश्य होने लगते हैं और ये अपने स्वार्थ साधन में जुट जाते हैं, जिससे कि कुलीन तंत्र का पतन हो जाता है और इसका स्थान धनिक वर्ग तंत्र ले लेता है। धनिक तंत्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता का शोषण करता है। परिणामतः जनता बगावत कर देती है और धनिक तंत्र पॉलिटी में बदल जाता है। पर समय की गति के साथ इसका रूप दूषित होता चलता है। अव्यवस्था फैल जाती है तो वह प्रजातंत्र कहलाने लगता है। यह संविधान का निकृष्टतम रूप है। अरस्तु के अनुसार इसके बाद संविधान में फिर परिवर्तन होता है और राज्य का कोई वीर व सद्गुणी व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करके कानून के शासन की स्थापना करता है। यह संविधान का राजतंत्र रूप होता है। अरस्तु के अनुसार यह परिवर्तन चक्र निरंतर अबाध गति से चलता रहता है। यह अरस्तु ने संविधान का चक्रीय वर्जन बताया था। अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की कई आधारों पर आलोचना की जा सकती है, जिसके में हम देख सकते हैं कि पहली आलोचना है प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया। अर्थात अरस्तु प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र का पर्यायवाची मानता है, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति समझी जाती है। दूसरा जो अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना का आधार रहा वह यह रहा कि अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों को ध्यान में रखकर ही यह वर्गीकरण दिया था, जो कि आज के विशाल राज्यों पर लागू नहीं होता। तथा तीसरा जो अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की आलोचना का कारण रहा वह यह है कि परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। आलोचकों ने बताया कि संविधान में वैसे नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु ने बताए हैं। तथा चौथा जो इसकी आलोचना का कारण रहा वह यह है कि वर्गीकरण के ठोस आधार नहीं है। अर्थात आलोचक कहते हैं कि अरस्तु ने अपने संविधान के वर्गीकरण का कथा कोई ठोस व निश्चित आधार नहीं दिया था। अर्थात
अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना इस प्रकार से की गई, लेकिन अरस्तु द्वारा किए गए वर्गीकरण की आलोचनाओं का यह अर्थ नहीं है कि इस वर्गीकरण का कोई महत्व ही नहीं है। वास्तव में अरस्तु का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था, जिसने कि आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में अरस्तु के दूसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे।